दोस्तों, हम लोग दूध खाकर जिस डिब्बे को फेंक देते हैं, ये शातिर कैदी उसी डिब्बे का इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाले जेल से भाग निकलता है। कहानी की शुरुआत में रे नाम का ये कैदी दूध के पैकेट के अंदर से एक पतला सा पन्नी निकालता है और अपने कालकोठरी से बाहर निकलते ही मौका मिलने पर वो उसे पासवर्ड डालने वाली जगह पर चिपका देता है, जिससे कुछ ही घंटों के अंदर उसे उस कालकोठरी का पासवर्ड पता चल जाता है। लेकिन उसके ऊपर पुलिस और पहरेदारों की कड़ी नजर थी और 24 घंटे वो सीसीटीवी के देखरेख में रहता था। उसे पता चलता है कि कंट्रोल रूम के गार्ड हर दिन 7 मिनट के लिए सिगरेट फूकने के लिए बाहर निकलते हैं। वो इसी मौके का फायदा उठाकर पिछवाड़ा साफ करने वाले टॉयलेट पेपर के ऊपर पतंजलि का टूथपेस्ट लगाकर उससे कुछ गोटे बनाता है और उसे वहीं पर ही छिपा देता है। जेल से निकलने के लिए उसे कुछ चीजों के ऊपर ध्यान रखना था। एक जेल का स्ट्रक्चर, दूसरा जेल के सिक्योरिटी गार्ड के बारे में जानकारी और तीसरा किसी बाहरी आदमी का सपोर्ट। इसी बीच एक दिन जेल के अंदर एक कैदी को वो बहुत बुरी तरीके से धो देता है, जिस वजह से उसे सजा के तौर पर दूसरे कालकोठरी में डाल दिया जाता है। रे को इसी कालकोठरी का पासवर्ड पता था, इसीलिए उसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। खैर, गार्ड जब उसे खाना देने के लिए आते हैं तभी वो टॉयलेट पेपर से बने हुए टट्टों को खिड़की पर चिपका देता है, जिससे गार्ड्स के लगाने पर भी खिड़की का लॉक नहीं लगता और वो पासवर्ड डालकर बड़ी ही आसानी से कालकोठरी से 9-2-11 हो जाता है। दूसरी तरफ जेल के बाहर हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से उतरती है और तभी उसकी गाड़ी में एक भयंकर आग लग जाता है। इधर रे जेल के वेंटिलेशन से होते हुए कंट्रोल रूम में आ पहुंचता है और सीसीटीवी को 2-10 मिनट के लिए पीछे कर देता है ताकि गार्ड को लगे कि वो अभी भी कालकोठरी के अंदर है। इसके बाद वो सीधा फायर ब्रिगेड वाले गाड़ियों के पास पहुंचकर पहले तो कपड़े पहनता है और फिर एक ट्रक के नीचे छिप जाता है। अब थोड़ी देर बाद ट्रक जब जेल से बाहर निकल रहा था तभी मौके का फायदा उठाकर वो ट्रक से निकलकर अपने साथी के गाड़ी में बैठकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। हमें पता चलता है कि वो दरअसल कोई क्रिमिनल है ही नहीं और वो एक बहुत बड़े सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है। वो अपने कौशल से आज तक 14 बार जेल से सफलतापूर्वक फरार हो चुका है। वो दरअसल कैदियों के भेष में हर जेल में जाता है और ये साबित करता है कि जेल के सिक्योरिटी में कितनी कमजोरियां हैं और कैदी कैसे पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर जेल से निकल सकते हैं। खैर, कुछ दिनों बाद सीआई की तरफ से जेसिका नाम की एक कड़क दिखने वाली लड़की रे के ऑफिस में आती है और रे को एक खुफिया जेल से फरार होने का प्रस्ताव देती है। इसके बदले में रे को लाखों डॉलर्स मिलने वाले थे। पैसों की लालच में रे भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस को लगाया जाता है। आगे आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसे किसी के साथ लड़ाई करके उस जेल में जाना था, लेकिन तभी कुछ अनजान लोग आकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश करके अगवा करके अपने साथ लेकर जाते हैं और उसके शरीर से वो ट्रैकिंग डिवाइस भी निकाल फेंकते हैं। होश में आने पर रे देखता है कि वो एक बहुत हाईटेक जेल में फंसा हुआ है जो चारों तरफ से शीशे का दीवार और कैमरा से भरा हुआ है। साथ ही साथ वहाँ पर मौजूद सभी कैदियों की कोठरी हवा पर लटका हुआ था। रे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार किस फंडे में फंस गया। वहाँ का जेलर भी बहुत क्रूर था जो बातों बातों पर कैदियों को मारता पीटता था, उनके साथ टॉर्चर करता था और वहाँ पर कैदियों से ज्यादा उन्हें मारने के लिए गार्ड्स भरे हुए थे। इसी बीच लंगर खाने के लाइन में मार्को नाम का एक बदमाश रे के पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से रे के साथ मार्को की वहाँ पर काफी जबरदस्त फाइट होती है। तब तक वहाँ पर गार्ड्स भी आ चुके थे और वो लोग रे को उठाकर एक टॉर्चर वाले रूम में पटक देते हैं। उस रूम में बहुत सारे हाई वोल्टेज लाइट्स लगे हुए थे, जिस वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था। तभी रे की नजर फर्श पर लगे हुए कुछ कीलों पर जाता है, जिसको निकाल कर वो यहाँ से भाग सकता है। अगले दिन रे की दोस्ती टाइसन नाम के एक आदमी से होता है। रे जेल से निकलने में उससे मदद मांगता है और उसे कोई चमकीली स्टील के प्लेट का जुगाड़ करने के लिए कहता है। टाइसन भी इस जेल से निकलना चाहता था, इसीलिए वो इस काम में रे का साथ देता है। यहाँ पर वो जानबूझकर रे को 2-4 घुसंड पिलाता है, जिससे जेलर उसे पकड़कर अपने दफ्तर लेकर आते हैं और उसे खूब टॉर्चर करने लगते हैं। इसी बीच टाइसन वहीं पर ही पड़े हुए एक स्टील के ढक्कन को चुराकर उसे अपनी जेब में डालता है। दरअसल वो इतना कुछ उस स्टील के ढक्कन के लिए ही कर रहा था। आगे खाने के दौरान वो ये चीज रे को देता है। अब रे को उसके ऊपर भरोसा हो रहा था, इसीलिए रे उसे अपनी असलियत बताता है कि वो 14 बार जेल से फरार हो चुका है और वो कैदी है ही नहीं। यहाँ पर रहकर रे को पता चलता है कि ये कोई अंडरग्राउंड जगह है। खैर, खाने के दौरान वो एक रोटी के टुकड़े को अपने जबड़े में डाल लेता है और फिर से टाइसन के साथ लड़ पड़ता है, जिससे थोड़ी देर में गार्ड्स आकर उन दोनों को फिर से टॉर्चर वाले रूम में बंद कर देते हैं। रे अपने जेब से उस स्टील के प्लेट को निकालकर उसकी मदद से पहले तो सारे कीलों को गर्म करता है और फिर उसी की मदद से सारे कीलों को उखाड़ फेंकता है। इधर
ध्यान आकर्षित करने के लिए टाइसन सीसी कैमरा के सामने आकर जेलर से मदद की गुहार लगा रहा था। मौके का फायदा उठाकर रे अपने मुंह से उस रोटी के टुकड़े को निकालकर अपने वाले सीसीटीवी कैमरे पर उसे चिपका देता है। इसके बाद वो पाइपलाइन से होते हुए वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। इसी दौरान उसके हाथों से लगकर एक पानी का पाइप टूट चुका था, जिससे वहां पर हर कर पानी गिर रहा था। रे किसी तरीके से पाइपलाइन से होते हुए ऊपर तो पहुंच चुका था, लेकिन ऊपर की हालत को देखकर उसकी फटकर 464 हो जाती है, क्योंकि वो जेल जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के बीच एक जहाज के अंदर था। इसीलिए वो तुरंत फटाफट जेल के अंदर आने लगता है। इधर फटे हुए पाइपलाइन से होते हुए सारा समंदर का पानी जहाज के अंदर आ रहा था, इसीलिए अंदर हड़कंप मच जाता है। तब जेलर सारे इमरजेंसी अलार्म को बजाकर सारे पानी के सप्लाई को बंद कर देता है। आगे जब सब कुछ शांत हो चुका था, तब जेलर को रे के यहाँ से फरार होने के प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो तुरंत एक आदमी को कॉल घुमाता है। हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान लेस्टर का है, जो दरअसल रे का बिजनेस पार्टनर भी है और रे को वहाँ पर फंसाकर वो उसके कंपनी को हड़पना चाहता है। अब क्योंकि रे जेल से भागने की कोशिश कर चुका था, इसीलिए उसी रात से जेलर उसके ऊपर टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसे लगातार 2 दिनों तक पलक झपकने तक नहीं दिया जाता और दिन रात पीटा जाता है। इससे रे की हालत कुछ ही दिनों के अंदर बहुत खराब हो चुका था, इसीलिए उसे हर रोज ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास लाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी रे का हौसला नहीं टूटता और वो यहाँ से फरार होने के लिए टाइसन के साथ फिर से प्लान बनाने लगता है। टाइसन उसे बताता है कि बाहर उसके आदमियों तक अगर वो ये खबर पहुंचा दे कि वो लोग कहाँ पर है, तो उसके आदमी उन्हें बचा लेंगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ पर है। इसीलिए रे कुछ दिनों तक कड़ी मेहनत करके कुछ टूटी फूटी चीजों की मदद से एक कंपास बनाता है। साथ ही साथ एक नए आए हुए कैदी से उसे ये जानकारी मिलती है कि अभी नवंबर का महीना चल रहा है। एक दिन संडास में टट्टी करने के बाद जब वो फ्लश कर रहा था, तभी वो नोटिस करता है कि लैट्रिन का पानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। इन सब की मदद से वो समझ जाता है कि वो लोग अटलांटिक महासागर के ऊपर है। अब लैट्रिन की ये खबर उसे टाइसन के आदमियों तक पहुंचाना था। इसके लिए वो डॉक्टर का सहारा लेने का फैसला करता है। हर रोज ट्रीटमेंट करते वक्त वो डॉक्टर से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि डॉक्टर भी यहाँ पर उम्र कैद की सजा काट रहा है। डॉक्टर को उसकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था, इसीलिए कुछ ही दिनों के अंदर वो रे की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कंप्यूटर रूम में जाकर टाइसन के आदमियों तक ये खबर पहुंचाता है कि वो लोग अटलांटिक महासागर में है। आगे रे और टाइसन मिलकर एक पिलेन बनाकर जेल के सभी कैदियों को आपस में भिड़ा देते हैं, जिससे सारे गार्ड से लेकर जेलर का ध्यान उन कैदियों के ऊपर जाता है। इधर इसी मौके का फायदा उठाकर रे टाइसन और मार्को के साथ पाइपलाइन के जरिए वहां से भागने लगता है। इधर तब तक जेलर का ध्यान उन पर आ चुका था। वो जहाज से निकलने के सारे दरवाजे को बंद करवा देता है, जिस वजह से वो तीनों गेट के पास आकर भी वहां से निकल नहीं पा रहे थे। अब वहां से निकलने के लिए उनके पास एक ही रास्ता था और वो था कि उन्हें पूरे जहाज के बिजली के सप्लाई को बंद करना होगा। रे तुरंत फटाफट कंट्रोल रूम की तरफ दौड़ लगाता है। इधर कुछ गार्ड्स तब तक वहां पर आ चुके थे। वो लोग दे दनादन गोलियां चलाते हैं, जिसमें से एक गोली मार्को को आकर लगता है। मार्को समझ चुका था कि उसकी सांसें और ज्यादा देर तक नहीं है, इसीलिए वो भागने के बजाय उन सिपाहियों के साथ मुकाबला करने का फैसला करता है। इधर रे कंट्रोल रूम में आकर बिजली के सप्लाई को बंद कर देता है, जिससे उधर टाइसन जहाज के गेट को खोलकर वहां से बाहर निकलता है। तब तक जहाज के ऊपर टाइसन के आदमी हेलीकॉप्टर लेकर आ चुके थे। वो लोग टाइसन को हेलीकॉप्टर में चढ़ा लेते हैं। टाइसन चाहता तो वहां से भाग सकता था, लेकिन वो अपने साथी रे को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाता और बंदूक से उन सिपाहियों के ऊपर भटाभट गोलियां चलाने लगता है। दूसरी तरफ रे जहाज में पानी के टैंकर के अंदर छिपा हुआ था। पानी फ्लश होते ही वो जहाज के पिछवाड़े से होकर सीधा समंदर में जा गिरता है, जिसके बाद वो तैरते तैरते समंदर के ऊपर आता है। टाइसन हेलीकॉप्टर में उसी का इंतजार कर रहा था। रे को देखते ही वो उसे ऊपर की तरफ खींचता है। इधर तब तक जेलर भी जहाज के ऊपर आकर उनके ऊपर गोली चला रहा था। तभी रे जेलर के पीछे मौजूद पेट्रोल के टैंक पर गोली चलाता है, जिससे एक जोरदार धमाके के साथ ही जेलर का काम भी तमाम हो जाता है। इसके बाद हम रे और टाइसन को किनारे पर देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक गाड़ी से जेसिका आती है, जिसने रे को मूवी की शुरुआत में यह मिशन दिया था। रे को पता चलता है कि जेसिका असल में टाइसन की बेटी है और अपने पिता को जेल से छुड़ाने के लिए उसने रे का इस्तेमाल किया। टाइसन यहाँ पर रे से कहता है कि उसकी सूझबूझ और समझदारी की वजह से आज वो अपनी बेटी के साथ मिल पाया। जो कहते कहते वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।